नमस्कार। एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। पिछली क्लास आपने अच्छे से देख ली होगी। उसमें मैंने बताया था कि 1857 क्रांति के कारण क्या रहे थे। रेवोल्यूशन ऑफ 1857 के कारण क्या थे। उसके बाद में हमने देखा था तात्कालिक कारण क्या था, अचानक से कैसे हुई। अच्छे से आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया था। प्यारे विद्यार्थियों, आज चर्चा करेंगे भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, कैसे हुई। हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी 1857 की क्रांति। लंबी क्लास चलेगी, काफी वीडियो आएंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। मैंने पिछले वीडियो में 1857 क्रांति के कारण और तात्कालिक कारण दोनों बता दिए। आज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं भारत का मैप बनाता हूं। ये प्यारा भारत है, ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। जैसा रफ में बने बना लो। ये भारत का मैप है, ये प्यारा भारत है। या मैं एक तरफ बना रहा हूं राजस्थान का मैप। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी कोशिश करें सुंदर मैप बनाने की, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपको मैप बनाने की, नक्शे बनाने की, उतना ही आपका पढ़ने का तरीका और बेहतर होगा, सुंदर होगा, प्रभावशाली होगा, याद भी अच्छा रहेगा। ये भारत है। भारत के यदि एकदम बीच में मध्य में देखें तो राज्य आएगा यूपी, और स्थान पूछ ले तो आएगा मेरठ। ये लो मेरठ। और पूछ ले मेरठ स्थान है कहां, मेरठ कहां है तो बता देना यूपी में है। मेरठ कहां है? यूपी में है। ऐसे ही राजस्थान के बीच में पूछ ले, नक्शे को थोड़ा सा राजस्थान के मैप में मैं ठीक कर देता हूं। ऐसे ही यदि पूछ ले राजस्थान का मैप, तो राजस्थान के मैप में राजस्थान के बीच में क्या है, तो फिर बता देना सर राजस्थान के बीच में नसीराबाद। ये लो प्यारे विद्यार्थियों, नसीराबाद। पूछ रहे नसीराबाद कहां है, किस जिले में है? आपका उत्तर होना चाहिए अजमेर। 1857 क्रांति की शुरुआत हो रही है कहां? भारत में। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हो रही है? इस मेरठ से हो रही है। भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हो रही है? मेरठ से। अब मेरठ से हो रही है तो मेरठ में किस तिथि को, किस तारीख को हो रही है, कौन सी डेट है? तो आपका आंसर आएगा 10 मई। कौन सी तिथि होगी? 10 मई। 1857 क्रांति पढ़ रहे हैं तो सन भी क्या होंगे? 1857 होंगे। ये लो। अब इस देश की क्रांति के 18 दिन बाद राजस्थान वाले भारतीय सैनिकों को पता लगा कि इस प्रकार से मेरठ में क्रांति की शुरुआत हो गई है। तो फिर देश की क्रांति 10 मई के 18 दिन बाद यानी 28 मई को, कब? 28 मई को राजस्थान में भी क्रांति की शुरुआत हो गई। 1857 को राजस्थान में भी क्रांति की शुरुआत हो गई। अब पूछ ले राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो बता देना नसीराबाद से। नसीराबाद कहां है? बता देना अजमेर में। कौन सी तारीख है तो बता देना 28 मई 1857। भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। कब हुई तो बता देना 10 मई 1857। अच्छे से रटा गया होगा। 2 तारीख 10 मई मेरठ 1857। मेरठ कहां? उत्तर प्रदेश। भारत में क्रांति की शुरुआत। प्यारे विद्यार्थियों, देश की क्रांति के 18 दिन बाद यानी 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी, नसीराबाद कहां है? वर्तमान में अजमेर जिले में। अजमेर से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो गई। अब क्रांतिकारी करेंगे क्या? हुल्ला मचाएंगे, कोई नारा देगा, कोई भारत मां की जयकारा बोलेगा, कोई जय हिंद का नारा देगा। तो 2 बड़े प्रश्न, राजस्थान की क्रांति के कोई ऐसा फेमस नारा, कथन या फिर कोई जयकारा। पूछ रहे 1857 क्रांति में नारों का क्या महत्व है? नारों से क्या है प्यारे विद्यार्थियों? जोश भर जाता है। आपसे कोई बोल दे, दो बार बोल दे, बोलो भारत माता की जय, जय हिंद, इस प्रकार की नाग, शंखनाग, कोई उद्बोधन, कोई घोषणा, तो आपके रगों में क्या खून दौड़ने लग जाएगा। देशभक्ति का प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा।
आत्मा बोलेगी अब कुछ करेंगे। ऐसे ही पूछ रहे कि भारत में क्रांति की शुरुआत हुई, उसमें भारत की क्रांति का नारा क्या था, राजस्थान की क्रांति का नारा क्या था। अगले पेज पे ये लो, अगला पेज 1857 क्रांति। आपने देख लिया भारत में शुरुआत कहां से हुई है, राजस्थान में शुरुआत कहां से हुई है, 1857 की क्रांति। अब आपसे पूछा जाएगा भारत में क्रांति की शुरुआत हो गई है, आपने पढ़ लिया है नक्शे के साथ, मैप के साथ। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो गई है, आपने पढ़ लिया नक्शे के साथ, मैप के साथ, अच्छे से याद भी कर लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि 1857 क्रांति में राजस्थान क्रांति का नारा क्या था, राजस्थान क्रांति का नारा क्या था, क्रांति का नारा क्या था, और भारतीय क्रांति का नारा क्या था, भारत की क्रांति का नारा क्या था, भारतीय क्रांति का नारा क्या था। इसका दोनों का आंसर अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि दोनों ही प्रश्न एग्जामिनर ने पूछे हैं, दोनों ही प्रश्न एग्जामिनर ने पूछे हैं। पूछ रहे 1857 क्रांति नसीराबाद से शुरू हुई, नसीराबाद से शुरू हुई, तो नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक कौन, विद्रोही सैनिक, और इन विद्रोही सैनिकों ने कौन सा नारा दिया, तो राजस्थान की 1857 क्रांति में नसीराबाद के विद्रोही सैनिकों ने नारा दिया चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जबकि पूछ ले भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, और मेरठ के विद्रोही सैनिक, विद्रोही सैनिक विद्रोह करके मेरठ से कहां जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली जाएंगे। कहां जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, देश की राजधानी दिल्ली। और क्रांति जब यहां से बढ़ के दिल्ली की तरफ जा रही है, उसमें नारा क्या देती है, तो सभी सैनिकों ने एक आवाज में नारा दिया कि चलो दिल्ली। क्या नारा दिया, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। बस इतना ही। भारत में 1857 क्रांति का नारा है चलो दिल्ली, और राजस्थान की 1857 क्रांति नसीराबाद छावनी वाले सैनिकों का नारा है चलो दिल्ली, और साथ में मारो फिरंगी पूरा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी पूरा आंसर लिखना है तो राजस्थान क्रांति का नारा है। केवल चलो दिल्ली नारा आ जाए तो भारतीय क्रांति का नारा है। कारण देख लिए, तात्कालिक कारण देख लिए, राजस्थान में क्रांति का नारा देख लिया, भारत में क्रांति का नारा देख लिया। अब ये मेरठ में 10 मई को मेरठ में विद्रोही सैनिक विद्रोह करके कहां चले जाएंगे, दिल्ली में। अगले पेज पे चलिए, 1857 क्रांति। नया पेन ले लेता हूं, उसे अच्छा दिखाई देगा। 1857 क्रांति। प्यारे विद्यार्थियों, देखना क्या है, भारत में जब क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई तो सबसे पहला केंद्र उठा लेता हूं मैं, मेरठ ही। पहला ही क्वेश्चन, मेरठ कहां है। अब तक तो हमने रट लिया होगा। आपका आंसर आएगा सर मेरठ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कहां, उत्तर प्रदेश में। ठीक बात। मेरठ में विद्रोही सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। मेरठ के विद्रोही सैनिक कहां चले गए, दिल्ली। अब मुझे बताओ, दिल्ली में जाकर के 10 मई, मेरठ से क्रांति की शुरुआत कब हुई है, 10 मई। ये तारीख रट लीजिए, डेट को अच्छे से रटिए। 10 मई 1857 के दिन क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। दिल्ली किस दिन पहुंचेगी, तो बता देना 11 मई के दिन। कब, 11 मई के दिन। अच्छे से नोट कीजिएगा। 10 मई को क्रांति की शुरुआत मेरठ से, दिल्ली पहुंची है 11 मई को।
ये लो 11 मई 1857। दिल्ली में जाकर के विद्रोही सैनिकों का कोई अब तक कोई नेता नहीं है। दिल्ली में जाने के बाद 1857 क्रांति के विद्रोही मेरठ वाले सैनिकों ने सोचा कि यदि क्रांति का कोई नेता भी नहीं होगा तो क्रांति चलेगी कैसे। तो फिर कहते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, मुगल वंश, थोड़ा सा ध्यान रखे, मुगल वंश का शासक है जिनका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो इतिहास में शायरियां लिखता था इसलिए शायर बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है। बहादुर शाह जफर द्वितीय शायर, अंतिम मुगल बादशाह, जो शायरियां बोलता था वो आज भी रंगून जेल म्यांमार में लिखी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको शायरियों से कोई मतलब नहीं है, केवल इतना याद रखना है कौन सा मुगल बादशाह है, वो शायरियां लिखता था इसलिए शायर बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर आएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। इससे पहले आप नोटबुक निकालें और उसमें मुगल वंश के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान ले। पूछ रहे मुगल वंश की शुरुआत कब हुई, तो बता देना 1526 में। मुगल वंश की स्थापना कब हुई, 1526 में। 1526 से लेकर के प्यारे विद्यार्थियों मुगल वंश चला था व्यवस्थित रूप से 1707 तक। 1707 तक कैसे चला, व्यवस्थित रूप से चला। उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे राजा आए, कोई एक दिन में आया, कोई दिन में 3-3 4-4 राजा बन गए, कोई महीने रहा, 2 महीने रहा, ऐसे चल करके मुगल वंश है ना, उसके उत्तराधिकारी संघर्ष हुए, युद्ध हुए, बहुत सारे, बिखर गया मुगल वंश। लेकिन लास्ट में जाकर के पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय मुगलों का अंतिम राजा कौन था, तो फिर आपका आंसर आएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये मुगलों का अंतिम राजा था। 1526 में मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो बता देना बाबर ने। किसने की, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। अच्छे से रट्टा मार लेना। बाबर के बाद में कौन आया, बता देना बाबर का पुत्र आया हुमायूं। ये लो हुमायूं। पूछ रहे हुमायूं के बाद कौन आया, आपका आंसर आएगा अकबर आया सर। ये लो अकबर, आपकी बुकों में है, एनसीईआरटी ने इस बार तो हटा भी दिया है। उसके बाद में अकबर के बाद में आएगा जहांगीर। और पूछ ले जहांगीर का मूल नाम क्या है, तो बता देना सलीम। और इस सलीम के पुत्र प्राप्ति, सलीम जैसा पुत्र हो इसलिए अकबर 1562 में जियारत करने आया था, तीर्थ यात्रा को मुगल वंश में इनकी भाषा में जियारत करना बोलते हैं। ये गुरु को पीर बोलते हैं। तेरे पीर नु मनावा रब्बा, तेरे पीर नु सजदा करा, इस प्रकार के बहुत सारे गाने भी आपने सुने होंगे। इस मुगल वंश में गुरु को पीर बोलते हैं, शिष्य को मुरीद बोलते हैं, मृत्यु को वफात बोलते हैं, मेले को उर्स बोलते हैं। उर्स का शाब्दिक अर्थ लिखा जाए तो उसका अर्थ होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे 1 से लेकर के 6 रजब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। उस दरगाह पे अकबर दिल्ली से चल करके आया था इस जहांगीर सलीम की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अकबर पुत्र प्राप्ति चाहता था। इस जहांगीर की संतान का नाम है शाहजहां। फिर शाहजहां को इतिहास में खुरम के नाम से जाना जाता है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कभी पूछ सकता है कि बताओ शाहजहां का मूल नाम क्या है, तो बता देना खुरम। शाहजहां के बाद में आया कौन, औरंगजेब। यह औरंगजेब वही औरंगजेब है जिसने सिखों के गुरु की हत्या करवा दी थी इस्लाम कबूल नहीं करने पे। आपने अर्जुन देव का और तेग बहादुर का नाम सुना होगा। गुरु तेग बहादुर है, इसने इस्लाम कबूल नहीं किया, औरंगजेब ने उसको कटवा दिया था। दीवाने आम और दीवाने खास 2 नाम के इनके दरबार की लैंग्वेज, भाषा या कहे कि इनकी शब्दावली हुआ करती थी। दीवाने आम का मतलब यह होता था प्यारे विद्यार्थियों, राजा और उनके मंत्री एक जगह बैठ के किसी आपराधिक मामले पे या सामाजिक मामले पे या राजनीतिक मामले पे अपना पक्ष रखे, उसे दीवाने आम में सुना जाता था, रखा जाता था। दीवाने खास का मतलब यह होता था प्यारे विद्यार्थियों कि संपूर्ण जनता के सामने बाहर दरबार लगाया जाता था। अपराधी होता था तो उसको सब लोगों के सामने सजा का प्रावधान दिया जाता था। सजाएं सुनाई जाती, सजाएं मौत है या फिर उम्र कैद का प्रावधान था या देश निकाले की सजा थी, उसको दीवाने आम के साथ में, सबके साथ में। तो इस प्रकार की शब्दावली थी मुगल वंश की। यह रट्टे लगाने अच्छे से। मुगल वंश का संस्थापक कौन, बाबर।
भारत में सबसे पहले बारूद का आविष्कार भी इसी ने किया। सेकंड राजा कौन मुगल वंश का, तो बता देना हुमायूं। थर्ड राजा कौन, तो बता देना अकबर। फोर्थ राजा कौन, तो बता देना जहांगीर, सलीम के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ राजा कौन, तो बता देना शाहजहां, इतिहास में इसे खुरम के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, व्यवस्थित रूप से अंतिम राजा कौन, तो बता देना औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया, किसने, मुगल बादशाह ने, तो बता देना 1857 क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था किसने, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। यह 1857 क्रांति के समय मुगल राजा था। अब तक की क्लास में जो पढ़ा एक बार के लिए एक पेज में मैं रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया था कि देश में क्रांति है वो कब शुरू हुई, तो आपने आंसर दिया था सर 10 मई 1857। कहां से, मेरठ से। और मेरठ कहां है, तो बता देना यूपी में। कंप्लीट, सब बच्चों को याद हो गया। मैंने कहा राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, आपने कहा था प्यारे विद्यार्थियों की देश की क्रांति के देखो 18 दिन बाद यानी 28 मई को कब शुरुआत हुई, 1857 में। कहां से, तो आपने आंसर दिया था नसीराबाद था सर, नसीराबाद। क्या आंसर दिया, नसीराबाद। ये लो नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ है, तो बता देना अजमेर में है, और अजमेर राजस्थान में है ही। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया था आपको कि क्रांति के नारे, देश की क्रांति का नारा पूछ ले क्या है, देश की क्रांति का नारा, तो प्यारे विद्यार्थियों आपने याद कर लिया होगा, चलो दिल्ली है, केवल चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, केवल इतना ही। और पूछ ले राजस्थान नसीराबाद की राजस्थान क्रांति का नारा क्या है, राजस्थान में क्रांति का नारा, तो फिर आपका आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थियों चलो दिल्ली और मारो फिरेंगे, क्योंकि राजस्थान वाले आपको पता ही है खूब मजे लेते थे। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये लो, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पिछली क्लास, इस क्लास को जो बच्चे आज इस क्लास को देख रहे हैं वो सबसे पहले जाकर के पहले वाले वीडियो को देखे। वो वीडियो है, उसमें मैंने बताया 1857 क्रांति की पहली घटना कौन सी थी, 1857 क्रांति का कारण क्या था, 1857 क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे, पहले वो वीडियो समझे। उसके बाद में ये सेकंड वीडियो 1857 क्रांति का समझे, एकदम से डिटेल से समझ में आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सैनिक मिलिट्री प्रवेश परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से जीके जीएस में। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।